को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बात करेंगे केसरिया हाथी की। पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए। विपक्ष लगातार बीएसपी को बीजेपी की बी टीम कह रहा है। इसको लेकर के प्रियंका गांधी से लेकर विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने मायावती पर हमला बोला था कि बीएसपी बीजेपी की बी पार्टी की तरह काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा सही पाया गया, वैध पाया गया और फिर समाजवादी पार्टी द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार का भराया गया पर्चा कई गंभीर त्रुटियों की वजह से खारिज हो गया। अर्थात इनको हराने के लिए सपा ने, हमारे कैंडिडेट को हराने के लिए सपा ने अपने विधायकों के समर्थन से एक उद्योगपति से पर्चा दाखिल करा दिया और फिर आम चर्चा के मुताबिक जिनके धन से वह आगे टिकट देने के लालच से मीडिया के अनुसार बीएसपी के इनको मिलाकर 7 विधायकों को तोड़ा गया, जिसमें फिर भी इन्हें इस उद्योगपति को राज्यसभा में भेजने के लिए सफलता नहीं मिल पाई और अब इससे दुखी होकर ये पार्टी बीएसपी पर बीजेपी के साथ सांठगांठ करके ये चुनाव जीतने का गलत व बेबुनियाद जबरदस्ती के आरोप लगा रही है। किंतु इनकी ये घिनौनी हरकत अब इस पार्टी को आगे चलकर कभी भी भारी पड़ सकती है और इस मामले में आज हमारी पार्टी एडवांस में ही ये ऐलान कर देना चाहती है कि आगे चलकर जल्दी ही इस बार जब यहाँ एमएलसी के चुनाव होंगे, क्योंकि इसके बाद एमएलसी के होंगे, आगे चलकर जल्दी ही इस बार जब यहाँ जल्दी मतलब समय से, अब समय कम रह गया, इस बार जब यहाँ एमएलसी के चुनाव होंगे तो तब फिर बीएसपी कल की घटना का जैसे को तैसा जवाब देने के लिए, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए, एक तो उनका आराम से बन जाएगा, दूसरा ये खड़ा करेंगे, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है। और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए, तो भी देंगे। राज्यसभा चुनाव में बगावत करने वाले 7 विधायकों को बहुजन समाज पार्टी ने निलंबित कर दिया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने विधायकों के निलंबन का ऐलान किया। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि एमएलसी के चुनाव में बसपा जैसे को तैसा जवाब देने के लिए पूरी तरीके से ताकत लगा देगी। बीजेपी को वोट देना पड़े तो वो भी देंगे। बीएसपी ने 7 विधायकों को निलंबित कर दिया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं विधायकों के नाम। असलम रायनी, मेनगा श्रावस्ती, असलम अली, ढोलना हापुर, मुस्तबा सिद्दीकी, प्रतापपुर इलाहाबाद, हाकिम लाल बेंद, हंडिया प्रयागराज, हरगोविंद भार्गव, सिधौली सीतापुर, सुषमा पटेल, मुंगरा बादशाहपुर, वंदना सिंह, सगरी आजमगढ़। बीएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोट कर प्रियंका गांधी ने तंज कसते हुए लिखा कि इसके बाद भी कुछ बाकी है। दूसरा ट्वीट 29 जून 2020 का है, जब लद्दाख में चीन और भारतीय सेना के बीच जब
झड़प का मामला चल रहा था, तब प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताया था। 29 जून को प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा था, जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ विपक्ष के नेता बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता बन गए हैं जो मेरी समझ से परे हैं। इस समय किसी राजनीतिक दल के साथ खड़े होने का कोई मतलब नहीं है। हर हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान के साथ खड़ा होना होगा, हमारी सरजमी की अखंडता के साथ खड़ा होना होगा, और जो सरकार देश की सरजमी को गंवा डाले उस सरकार के खिलाफ लड़ने की हिम्मत बनानी पड़ेगी। तो जिस तरीके से बगावत का दौर शुरू हुआ, उसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गईं, हलचल और भी ज्यादा तेज हो चली थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे प्रमुख संवाददाता अभिषेक सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरीके से कल बगावत का दौर शुरू होता है, उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती काफी गुस्से में नजर आई, और आज जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अगर उनको सपा को हराने के लिए बीजेपी का भी साथ देना पड़े, उसको भी वोट देना पड़े, तो वो देंगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो विपक्ष था उन पर निशाना साध रहा था, बीएसपी को बी टीम बता रहा था, तो उसमें कहीं ना कहीं आज मायावती ने मुहर लगा दी है, ये कहा जा सकता है। या बिल्कुल, एक बात साफ है, बसपा सुप्रीमो मायावती राजनीति के पहले समय, अपने पहले कदम से ही पूरे राजनीति में अपने बाउंस बैक के लिए बहुत जानी जाती हैं। वो हर एक्शन पर रिएक्शन देते में कभी नहीं चूकती, और इसी वजह से ये हमने कई बार देखा है कि जब कोई घटनाक्रम इस तरह का हुआ है तो उन्होंने सामने से आकर उस बात का जवाब दिया है। आज भी कल बीते दिन हुई घटना पर जैसा कुछ देखने को मिला, हालांकि नॉमिनेशन अभी तक खारिज नहीं हुआ, उसके रोका गया, होल्ड पर रखा गया है, और इन सारी चीजों के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती का ये साफ कहना कि अब वो बदला लेंगी, और वो भी एमएलसी चुनाव को लेकर जिस तरह के उनके स्वर थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है दो टूक कि अगर इसके लिए समाजवादी पार्टी को मुंह की खिलाने के लिए अगर भाजपा को भी वोट करना पड़ा तो वो इस बात से चूकेंगे नहीं। तो निश्चित तौर पर उन्होंने रुख साफ कर दिया है कि वो एमएलसी चुनाव में किसके साथ जाएंगे, और खास तौर पर समाजवादी पार्टी से जो पेशबंदी लंबे समय से पार्टी के खड़े होने के बाद से ही देखने को मिली थी, वो आज खुलकर और भी सामने आती हुई नजर आई। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पिताजी यानी अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पिताजी ने भी कभी ऐसे ही काम किए थे और इसका जवाब वो जरूर देंगे। तो निश्चित तौर पर यह भी साफ है कि उन्होंने अपना पॉलिटिकल एजेंडा क्लियर कर दिया है, अपना आने वाला रास्ता साफ कर दिया है, पब्लिक फोरम पर यह बात कहते हुए कि अगर भाजपा को भी वोट करना पड़ा तो इस बात से चूकेंगे नहीं। बिल्कुल अभिषेक, सही कहा आपने। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से मायावती ने ये बात कही है कि उनको अगर बीजेपी को भी वोट देना पड़े तो वो देंगी अगर सपा को हराने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप देखिए जो राजनीतिक सरगर्मियां वो पूरी तरीके से अब तेज होती चली जा रही हैं। और एक और बात मायावती ने कही कि जो उन्होंने केस वापस लिया वो भी गलती की थी, और जिस तरीके से उन्होंने जो गठबंधन किया था वो भी एक जल्दबाजी में उन्होंने फैसला लिया था। यहाँ बिल्कुल ये साफ उन्होंने कहा, और ये कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस गठबंधन से बसपा को जो 0 पर पहुंच गई थी वो 10 सीटें लेके आती है लोकसभा में, और ये अपने आप में एक बहुत चमत्कारिक तौर पर कहा जाए कि अखिलेश यादव की तरफ से जिस गठबंधन की पहल बताई जा रही थी, बसपा सुप्रीमो और अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव का वहां एक मंच पर मौजूद होना अपने आप में एक जादू भरा एहसास था कि वो लोग जो दूर विरोधी रहे, जो पार्टियों की शुरुआत ही एक दूसरे का विरोध करते करते हुई है। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती जब से राजनीति में आई तब से लगातार एक बार के बाद जब साथ में गठबंधन की सरकार थी तब से लगातार समाजवादी पार्टी से उनका विरोध चलता रहा है। खुलकर कई सारी बातें एक दूसरे को कहते हुए नजर आए दोनों नेता, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो चाहे मायावती हो, लेकिन एक मंच पर आने के बाद उस बात को आज गलती के रूप में महसूस करना, ये कहना कि वो उनका जल्दबाजी भरा निर्णय था, ये अपने आप में जनता के सामने मैसेज के रूप में हो सकता है, किसी और अंदाज में जाए, लेकिन उन्होंने ये साफ कहा कि उनके लिए ये गलती थी, हालांकि उस गलती से फायदा जरूर हुआ उनको। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से मायावती ने सपा पर
खुलेआम धमकी भी दे दी है और मायावती ने यह भी कह दिया कि हमारे 7 विधायकों को जो तोड़ा गया है, ये हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। या बिल्कुल उन 7 विधायकों के खिलाफ हालांकि तुरंत कार्रवाई की गई, जिसका अंदेशा कल ही हमने बताया भी था दर्शकों को कि ये साफ हो चुका है कि कल या हो सकता है बीते दिन ही बसपा सुप्रीमो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करती नजर आई, लेकिन आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और साफ कहती हुई नजर आई कि उनको निलंबित किया गया है पार्टी से, और ऐसे लोगों के खिलाफ भी जब भी सरकार में आएंगी या चीजें होंगी तो अपनी तरफ से वो कार्रवाई जरूर करेंगे। और ये भी साफ कहा कि समाजवादी पार्टी ने जो षड्यंत्र किया, एक उस व्यक्ति को जो पार्टी कैडर से जुड़ा हुआ था, जिसे राज्यसभा भेजा जा रहा था, उसके रास्ते में कांटे बिछाने का काम किया। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी समाजवादी पार्टी ये इस तरह की चीजें करती हुई नजर आई है कि जब भी राज्यसभा के लिए कोई नॉमिनेशन हुआ है तो ये जोड़ तोड़ या हॉर्स ट्रेडिंग की जो बातें हैं वो निकल कर सामने आई हैं। लेकिन इन सारी चीजों के मद्देनजर एक बड़ी बात निकल कर सामने आई कि जो बातें हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर कही जाती थी एक लंबे समय तक, वो खुलकर सामने नहीं आई थी। इस बार हॉर्स ट्रेडिंग की बात भी निकलकर सामने आई है। बसपा के कई सारे नेताओं ने आरोप लगाया है कि अगर इनकम टैक्स के छापे पड़ते तो उनके घर से करोड़ों रुपए बरामद होते, जो विधायकों ने नॉमिनेशन वापस लेने या प्रस्तावक के रूप में अपना नाम वापस लेने की बात कही है। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक जरूर कहा जाएगा इसे कि उन्होंने अपनी राजनीतिक परिपक्वता का परिचय देने की कोशिश करी इस घटनाक्रम से, लेकिन ये आने वाले वक्त में कितना नुकसान कितना फायदा पहुंचाएगी ये देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर दलित वोट बैंक की राजनीति करने से कोई पार्टी बाज नहीं आती, लेकिन उसी दलित कैंडिडेट की तरफ से। जी अभिषेक, मैं आपको रोकना चाहूंगी और हमारे साथ सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज इंडिया पर। जिस तरीके से आज मायावती ने निशाना साधा और साफ उन्होंने कह दिया है कि सपा को हराने के लिए वो बीजेपी को भी वोट देने के लिए तैयार हो चुकी हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि हम समाजवादी लोग नकारात्मक राजनीति नहीं करते हैं। कौन कहाँ जाना चाहता है जाए, हम समाज को कैसे उन्नति कराएंगे, समाज को कैसे आगे बढ़े, समाज कैसे उन्नति हो, इस पे समाजवादी लोग काम करते हैं। हम हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार को मानने वाले लोग हैं कि हमें हमेशा सकारात्मक राजनीति अच्छी लगती है, नकारात्मक राजनीति हम लोग नहीं करते और न किसी के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हमारी संस्कृति और संस्कार में ही आदरणीय नेताजी ने भी कभी इस तरह का कोई शब्दों का इस्तेमाल कभी किसी के लिए नहीं किया, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी भी नहीं करते, क्योंकि हम लोग इस शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं करते। जिसको जो शब्दों का इस्तेमाल करना हो करे। हम अपनी राजनीति को हमेशा से पॉजिटिव डायरेक्शन में रखते हैं और पॉजिटिव कहते हैं ना, सकारात्मक विचारों की राजनीति करते हैं। नकारात्मक विचारों की राजनीति हम लोग नहीं करते। अब कौन क्या कहता है वो अपने हिसाब से वो समझे, लेकिन हम लोग किसी के बारे में गलत शब्दों का न इस्तेमाल करते हैं न राजनीति करते हैं। अनुराग जी, जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने खुलेआम एक धमकी भी दे दी है कि जिस तरीके से षड्यंत्र रचा गया और जो खेल खेला गया है, जो बगावत का दौर शुरू हुआ, उसको लेकर के ये जो हरकत की गई है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो कह तो रहा हूँ कि वो अब उनके अपने विचार हैं, हमारे अपने विचार हैं। हमारे विचार सकारात्मक होते हैं। हम नकारात्मक विचारधारा की राजनीति नहीं करते। हमें ये बस ये चिंता रहती है कि हम कैसे विकास की बात करें समाज के अंदर में। हम दूसरों को देख के नकारात्मक राजनीति पे कभी नहीं करते। हम सकारात्मक विचारों की राजनीति करते हैं और उसी पे चलते रहते हैं और विकास की राजनीति करते हैं। बस सीधी सी बात है। कौन क्या कहता है, कौन क्या सुनता है, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है समाज की, हमारा जिम्मेदारी है समाज की, समाज कैसे आगे ले जाए, सब को कैसे आगे ले जाना है। अनुराग जी, एक और चीज, जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये साफ कह दिया है कि जो सपा के साथ गठबंधन किया था वो एक जल्दबाजी में फैसला लिया गया था, इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि हम नकारात्मक राजनीति में विश्वास नहीं रखते। हम हमेशा आगे बढ़ने में, समाज को आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं। हम किसी के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। हम हमेशा संबंधों की बात करते हैं। अब जो कहना चाहता है कहे, लेकिन हम कभी नकारात्मक बातें न करते हैं न सुनते हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो जिस तरीके से कल जो बगावत का दौर शुरू हुआ, उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती काफी गुस्से में नजर आई और आज जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि वो
सपा को हराने के लिए अगर बीजेपी को भी वोट देना पड़े तो वो देंगी। साथ ही साथ जो गठबंधन उन्होंने सपा से किया था वो एक फैसला जल्दबाजी में लिया गया था, और जो केस उन्होंने वापस लिया वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने गलत किया, उनको वापस नहीं लेना चाहिए। तो अब जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो पूरी तरीके से तेज होती चली जा रही हैं, और आने वाले चुनाव अब काफी दिलचस्प होने वाले हैं। और हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं अभिषेक लगातार। अभिषेक, जिस तरीके से अब मायावती का जो आज उन्होंने जो भी बयानबाजी करी है, काफी मायने उसके निकाले जाते हैं, काफी कुछ मायावती ने आज कह दिया है, उसको लेकर के आगे जो रणनीति होगी किस तरीके से चली जाएगी? बिल्कुल, एक बात साफ थी कि इस बात की उम्मीद नहीं की जा रही थी। बसपा सुप्रीमो द्वारा जो आज कहा गया उसमें कहीं ना कहीं उनकी खींच भी शामिल थी, उनकी नाराजगी थी। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उनके अपने विधायक इतनी मुखरता से ऐन मौके पर इस तरह से कर देंगे, और ये भी साफ था कि उनको वो बड़ा आश्वस्त थे इस बात को लेकर कि रामजी गौतम पूरी तरह से राज्यसभा जाएंगे, कोई विरोध नहीं करेगा और सीधे उनका रास्ता साफ है। और इसी बीच निश्चित तौर पर अगर सपा की तरफ से ये पुलिस षड्यंत्र रचा गया और कैसे वो विधायक, हालांकि इसका कोई फुटेज सामने नहीं आया, लेकिन ये जरूर है कि वो विधायक संपर्क में थे, मिलने भी पहुंचे अखिलेश यादव से, और फिर अचानक से उन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर से जाकर ये कह दिया कि हम अपने नॉमिनेशन के दौरान जो हम प्रस्तावक बने थे उसको वापस लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी बना था। और जिस तरह से कल बसपा के बड़े नेता अंदर मौजूद थे सदन में, अधिकारियों से लगातार घंटों उनकी बातचीत हुई कि किसी तरह इन चीजों को रोका जाए, उनका नॉमिनेशन खारिज ना हो। हालांकि अधिकारियों ने उसे होल्ड पर रखा है, जो विधानमंडल के जो अंदर के अधिकारी थे। लेकिन ये साफ था कि नाराजगी जो है बसपा सुप्रीमो की वो आज मुखरता से सामने आई, और वो ये भी कहने से नहीं चूकी कि समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने के लिए जो बन पड़ेगा वो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आने वाले चुनाव अब काफी दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस समय राजनीतिक सरगर्मियां देखी जा रही हैं। अभिषेक, और बात जिस तरीके से लगातार विपक्ष हमलावर था मायावती के ऊपर, बीजेपी को बी पार्टी जिस तरीके से बीजेपी का कहा जा रहा था बीएसपी को, उसको लेकर के आज मायावती का इस तरीके से कह देना कि अब सपा को हराने के लिए उनको जो करना पड़ेगा वो करेंगी, बीजेपी को वोट भी वो देने के लिए तैयार हो गई है, कहीं ना कहीं समझौता करने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार होगी। तो एक मौका उन्होंने विपक्ष को और दे दिया है हमला करने के लिए। या बिल्कुल, इस मामले में कहीं ना कहीं कहा जाए तो जिस अंदाज में अखिलेश यादव ने ये पैतरा चला, और उस पैतरे के पीछे असली जो मकसद था वो कहीं ना कहीं वो दिखाते हुए सामने नजर आए हैं बड़ी चतुराई से, कि किस तरह से ये साबित करना चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और बसपा अंदर से एक दूसरे के साथ हैं, मिले हुए हैं। और आज बसपा सुप्रीमो का ये बयान इस बात पर कहीं ना कहीं मोहर लगाता है, और ये अपने आप में राजनीतिक जो चाल है जिस तरह से चली गई या जो पैतरा चला गया उसकी कहीं ना कहीं जीत भी है। बिल्कुल अभिषेक, सही कहा आपने। इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आज बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान सामने आता है, उन्होंने साफ कह दिया है कि सपा को हराने के लिए उनको जो भी रणनीति चलनी पड़ेगी वो करेंगी, और बीजेपी को भी अगर उन्हें वोट देना होगा तो वो देंगी। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सपा को हराने के लिए वो पूरी ताकत अपनी झोंक देंगी। और लगातार जो बगावत का दौर कल शुरू हुआ उसको लेकर के मायावती की तरफ से नाराजगी साफ देखी जा सकती थी आज, और एक कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मौका दिया गया है हमलावर होने का मायावती की तरफ से। आज मायावती का जो बयान था, जिस तरीके से उन्होंने सारी बातचीत रखी है, कहीं ना कहीं वो कई मायने निकाले जा सकते हैं उन सभी कुछ चीज़ों को लेकर के। और आने वाले चुनाव में ये काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा, देखने वाली बात होगी। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी को वोट देना अगर पड़ेगा मायावती को तो वो भी वोट देंगी। और यहां रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपदा को अवसर में बदलकर योगी सरकार आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही है। सूबे में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान उसी कड़ी का हिस्सा है। एमएसएमई ओडीओपी के साथ निर्माण परियोजनाओं और ग्राम्य विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों से 1 करोड़ 25 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ा है।
सफलतापूर्वक इतने बड़े पैमाने पर रोजगार, सेवायोजन और स्वतः रोजगार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो कामगार और श्रमिक हैं, इनके लिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार सृजन की आपके मार्गदर्शन में सभी संभावनाएं प्रदेश में मौजूद हैं। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान से युवा और श्रमिक खुश हैं। ये अभियान रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और औद्योगिक संगठनों के साथ साझेदारी करने पर केंद्रित है। योगी सरकार ने जहां नई इकाइयों को करोड़ों का ऋण दिया, वहीं MOU साइन करके रोजगार का सृजन किया। रोजगार मेले के जरिए मौजूदा यूपी सरकार लगातार नौकरियां बांट रही है। पहले इन्वेस्टर्स समिट और फिर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करके योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बड़ा निवेश करवाया। उद्योग धंधे, फैक्ट्री लगने और कंपनियों के आने से हजारों लोगों को रोजगार हासिल हुआ और ये सब कुछ संभव हुआ योगी सरकार के विजन और अच्छी नीतियों की बदौलत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं केसरिया हाथी की। बीएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने मायावती पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आपको दिखा देते हैं। हम समाजवादी लोग हमेशा सकारात्मक राजनीति करते हैं। हम किसी के यहाँ ताकते झांकते नहीं हैं। हम समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं, समाज को विकास के रास्ते पे ले जाने की बात करते हैं। हम अपनी एनर्जी को समाज के डेवलपमेंट में लगाते हैं। हम अपनी एनर्जी को ये सोचने में नहीं लगाते दूसरे राजनीतिक दल किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे उनकी राजनीति चल रही है। हमें कोई लेना देना नहीं होता है। हम अपना काम करते हैं। हमारा सिर्फ एक ही सोच होती है कि हम अपने प्रदेश की जनता को कैसे देश के सबसे उच्च पद पे बैठाएं, अपने प्रदेश की जनता को कैसे आगे ले जाएं। ये हमारी राजनीति होती है और हम हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार में विश्वास करने वाले लोग हैं। हमारा किसी से राजनीतिक मतभेद हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन हम हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार कहती है कि भाईचारा होना चाहिए और एक दूसरे के साथ चाय पीने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यही हमारी संस्कृति और संस्कार है। लेकिन देखने वाले को उसका चश्मा गलत है। तो बात कर रहे हैं हम केसरिया हाथी की। तो जिस तरीके से आज मायावती का बयान सामने आए, कहीं ना कहीं ये बात साफ हो चुकी है और उस जो बातें मायावती ने आज बोली हैं, कहीं ना कहीं अब उन्होंने एक मौका विपक्ष को दे दिया है उन पर हमला करने के लिए और साफ उन्होंने कह दिया है कि जो सपा ने हरकत की है वो किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। मायावती ने अखिलेश पर निशाना और इसी खबर पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज इंडिया पर। जिस तरीके से आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने हमला बोला है और साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि सपा को हराने के लिए अगर उन्हें बीजेपी को भी वोट देना पड़ेगा तो वो देंगी, क्या कहना है आपका? देखिए, कल तक मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की अघोषित प्रवक्ता थी, आज वो घोषित प्रवक्ता हो गई हैं। उन्हें अपने दल का विलय भाजपा में कर देना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, ये संकट का समय है भारतीय बहुजन समाजवादी पार्टी के उन निष्ठावान कार्यकर्ताओं के लिए जो संविधान सम्मत देश चाहते हैं, जो कहीं न कहीं काशीराम जी और बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। उन्हें अपना रास्ता तय करना होगा। मायावती जी अपना रास्ता तय कर चुके हैं। वो अपने धन को, अपने परिवार को बचाने के लिए वो भाजपा की शरण में जा चुकी है। सुरेंद्र जी, आज मायावती ने साफ तौर पर हमला भी बोला और साफ कह दिया है कि ये बिल्कुल हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो भी सपा ने की है। एक खुलेआम धमकी दे दी है। इस धमकी का कोई महत्व नहीं है। जब वो स्वयं भारतीय जनता पार्टी की शरण में जा रही हैं तो उन्हें धमकी देने का अधिकार किसी को नहीं है। आज पूरा देश जान गया है, पूरा भारतीय जनता पार्टी सहित बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता जान गया है कि मायावती जी इस वक्त भाजपा की शरण में जा चुकी हैं। तो निश्चित तौर पर अब बीएसपी का जो कार्यकर्ता है उसमें बड़ी भगदड़ मचेगी
और बहुजन समाज पार्टी में एक बहुत बड़ी टूट होगी, ऐसा मेरा मानना है। जी सुरेंद्र जी, एक और चीज, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते, जिस तरीके से सपा के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, अगर गठबंधन की बात की जाए तो उन्होंने साफ कह दिया है कि जो गठबंधन का फैसला था वो एक जल्दबाजी में फैसला लिया गया था और उनको ये गठबंधन नहीं करना चाहिए था। इसको लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, कल उन्होंने क्या कहा था, आज वो क्या कह रही है, इसका तो स्पष्टीकरण मायावती जी स्वयं देंगी। तो हो सकता है कल की डेट में आकर के ये कह दें वो कि भाजपा का साथ देना गलत था। तो ऐसे अविश्वसनीय नेता के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी करना तब तक अनुचित होगा जब तक उनकी बात का पूरा पता न चल जाए सृष्टि। ये सब लोग जो हैं सत्ता लोलुप लोग हैं और सत्ता ही इनके लिए सब कुछ है। सत्ता के लिए ही अपने कार्यकर्ताओं को और अपने वोटों को बेचने का काम कर रहे हैं। दलित समाज हो चाहे बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हो, वो आज की डेट में हताश और निराश है। जी सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, के न्यूज़ में बात रखने के लिए आपका। तो जिस तरीके से बगावत करने वाले बीएसपी के 7 विधायक को सस्पेंड किया गया, मायावती काफी नाराज थी उनसे और साफ तौर पर उन्होंने आज जिस तरीके से बयानबाजी की है, कहीं ना कहीं उन्होंने विपक्ष को एक मौका दिया है हमला करने के लिए और साफ तौर पर उन्होंने बीजेपी से समझौता करने की बात भी कह दी है। एक मुहर सी लगा दिया उन्होंने इस बात पर, जिस तरीके से उनकी पार्टी को बीजेपी का बी टीम कहा जाता था, इस बात पर अब उन्होंने मुहर सी लगा दी है और साथ ही साथ सपा को हराने के लिए जो कुछ भी करना पड़े या फिर बीजेपी को वोट देना पड़े वो भी मायावती करेंगी, ऐसा भी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए। आप देख रहे हैं